नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरपिशवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के परम मंगल दिन में आवाज़ ठीक आ रहा है? नहीं ठीक है। तो आज हम श्रवण करेंगे अधिक मास के बारे में। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाए हैं। ये प्रसंग आता है कि जैसे हम देखते हैं कि भागवत का जो प्रसंग है उसमें 88,000 ऋषि मुनि थे। प्रमुख थे शौनक जी और सुनाने वाले थे सूत गोस्वामी। उसी तरह से कहते हैं कि नैमिषारण्य अरण्य में सूत गोस्वामी के चरणों में बैठकर ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा की। ऋषि मुनियों की जिज्ञासा है, क्या जिज्ञासा है कि आप हमें सारार्थ सार शास्त्रों का जो सार है और भुवन मंगलम भुवन पावनी, इस भूमंडल को भी पवित्र करने वाली सुंदर कथा सुनाइए, है ना। इस जगत में परम मंगल करने वाले, क्यों? क्योंकि भगवान है मंगल करने वाले, अमंगलहारी, अमंगल को नाश करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है मंगलहारी। लिखा ना, द्रवहु सुदुसरत अचर बिहारी। तो सूत गोस्वामी और यहाँ पर बताया कि नारद और भगवान नारायण, इनका इतिहास सुनाते कि किस प्रकार से ये विचरण करते हुए इन्होंने देखा कि बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में इन्होंने बद्रीनाथ धाम से संसार के समस्त दुखों से दुखित होकर नारद जी ने जिज्ञासा की कि इस दुनिया के मानव को सुखी करने के लिए आप कथा सुनाइए, है ना। ये जो संसार है इसमें सब चीज़ें सरकती जाती है। मतलब ये है कि मान लीजिए लड़का है, माता पिता सोचते बड़ा होना चाहिए, बड़ा होता है, फिर सोचते इसका शादी होना चाहिए, इसके लिए लड़की देखते, शादी होने के बाद सोचते नाती पोती होनी चाहिए, फिर कहते नाती पोती हो गई तो वो भी बड़े होने चाहिए, उनको नौकरी बिजनेस कुछ तो होना चाहिए। तो एक ना एक समस्या आती रहती है, माने काम कभी ख़त्म नहीं होता है, वो सरकता ही जाता है। इसे कहते हैं संसार। जब हमारी होली फूंक दी जाती है उस दिन हमारा काम ख़त्म हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि रहते हुए हमें अपना समय निकाल के भजन भक्ति करना चाहिए, नहीं तो भजन भक्ति होने वाली नहीं है, काम कभी खत्म होने वाले नहीं है। तो कहते हैं कि मानव को सुखी करने के लिए कथा सुने। तब भगवान नारायण ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहते 2 श्लोकों में पुरुषोत्तम नमस्तुते, मैं पुरुषोत्तम को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करते हैं जिन भगवान की लीला रूप और नाम सब अनंत है, उन्हीं की वाणी को बांध पाना बड़ा कठिन है। आगे कहते नारद जी ने जब भगवान नारायण से कहा कि आप रुकिए, और रुक के प्रभु पहले मुझे ये बताओ कि ये पुरुषोत्तम मास क्या है, इसका नाम क्यों हुआ, ये पुरुषोत्तम मास कहाँ से आया, इसे मल मास क्यों कहते हैं। तो ये जिज्ञासा नारद मुनि ने भगवान से की, कृपया आप हमें यह सुनाइए। तब बद्रीनाथ में, जैसे हम देखते कि अभी गर्मी का मौसम है, 4 धाम के गेट खुल चुके हैं और लोग बद्रीनाथ जाकर आ रहे हैं, और कोई बद्रीनाथ जा रहे हैं और वहाँ से वहाँ निकल जा रहे हैं। भगवान के धाम में अगर किसी का मृत्यु होता है तो उससे बड़ा सद्भाग्य कोई नहीं है, क्योंकि भगवान के तीर्थ में धाम में किसी की मृत्यु होती है तो उसका परम मंगल हो जाता है। इसलिए कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि
भगवान नारायण कहते हैं, नारद ऐसा ही प्रश्न एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से किया था। अब देखो, कथा के अंदर कथा, कथा के अंदर कथा और कथा के अंदर कथा आ रही है। जैसे कहते कि डिब्बा है, एक डिब्बे के अंदर दूसरा डिब्बा, दूसरे डिब्बे के अंदर तीसरा डिब्बा। उसी तरह से माने जो मनी होता है ना, उसको बहुत अंदर रखा जाता है। इसलिए ये जो पुरुषोत्तम महिमा है, ये कोई बाहर का नहीं है, ये बहुत अंदर छुपी बात है। और स्वयं पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण इन्होंने अर्जुन को सुनाते हैं। तो आइए इस प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। यह जो कथा है यह आती है बृहद नारदीय पुराण से, है ना, अलग अलग पुराण है ना। तो हम जो भी सुनाते हैं उसका पहले प्रमाण बताते हैं, बिना प्रमाण के हम बताते नहीं है। तो कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते कि अर्जुन क्या एष गुह्यतरो लोके ऋषीणाम अपि दुर्घटो तथापि वक्षे मित्रत्वात् भक्त्या त्वाच्च तवार्जुन। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ये जो पुरुषोत्तम मास की महिमा है, एष गुह्यतरो लोके, हे अर्जुन इसकी जो महिमा है गुह्य है, गुह्य से भी गुह्य है। जैसे कहते ना गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, गुड, बेटर, बेस्ट, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। तो उसी तरह से ये पुरुषोत्तम की महिमा है। इस गुह्यतरो लोके परम गुह्य। अर्जुन ने कहा कि ऋषि मुनियों को तो पता होगा। कहते हैं कि ऋषि नाम अपि दुर्घट, माने ऋषि के लिए भी ये दुर्लभ है। ऋषि मुनि क्या करते हैं, बाल बड़े रहते हैं, जटा रहती है, थोड़ा वस्त्र परिधान करते हैं और भगवान के बारे में खूब सुनते रहते, पढ़ते रहते हैं। मुनि का मतलब होता है कि भगवान के ग्रंथों में दिन रात पढ़ा रहता है, या मुनि का मतलब है कि जो भगवान के ही बारे में मनन चिंतन में लगा रहता है, उसे मुनि कहते हैं। तो क्या ये मुनि भी नहीं जानते हैं? तो कहते हैं कि ये मुनि भी नहीं जानते हैं, मुनियों के लिए भी यह दुर्लभ है। उसी तरह से लेकिन पुरुषोत्तम महीना जो है, कहते कि ऋषि मुनि भी नहीं जानते हैं, इसलिए एष गुह्यतरे लोके ऋषिनामापि दुर्घट, माने इसलिए इसको दुर्लभ कहा गया है कि जो ऋषि मुनि भी इसको जानते नहीं हैं। आगे तथापि फिर भी बड़े बड़े जानते नहीं, मैं तुम्हें बख्श, मैं तुम्हें कहूँगा, मैं तुम्हें बतलाऊँगा। हे अर्जुन ये पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाऊँगा। आप ये सुनाएंगे, लेकिन सुनाने के 3 कारण हैं। कि कौन से कारण हैं? 3 कारण हैं। कौन से? उसमें से हम 3 कारण के बारे में श्रवण करेंगे, है ना, समय के हिसाब से। तो अर्जुन तुमने मुझसे जिज्ञासा की है। क्या किया है? जिज्ञासा होती है ना हर एक चीज़ की। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में लोग जिज्ञासा करते हैं, भगवान के बारे में जिज्ञासा करते हैं, या स्वयं के बारे में जिज्ञासा करते कि हम कौन हैं, हमारा भगवान से संबंध क्या है, भगवान ने इस दुनिया को क्यों बनाया है, और ये दुनिया का क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है। जिज्ञासा तो है, ये बिना जिज्ञासा के नहीं है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये भी जिज्ञासा करते हैं। उसी तरह से भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन तुमने जिज्ञासा की है, यह पहला कारण है, इसलिए मैं आपको सुनाऊंगा। जैसे माता जी भले लेट हुई, मैंने देखा कि माता जी आकर बैठ गई थी सुनने के लिए। आपा जी ने कहा नहीं थोड़ा तो सत्संग करना है। तो यह है श्रवण की जिज्ञासा। जब तक हम जिज्ञासा नहीं करेंगे तब तक भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने वाले नहीं है। दर्शन करना बहुत अच्छी बात है, पूजा करना भी बहुत अच्छा है,
लेकिन अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो एक ही मात्र साधन है, वह है भगवान के बारे में सुनना। बिना सुने गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। अर्जुन ने पूछा था, मानो मन में प्रश्न होगा, कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद कहाँ हुआ? तो कहते हैं कि कृष्ण और अर्जुन का यह जो संवाद है, ये जो कथा है, बहुत सुंदर कथा, तो ये दुर्योधन ने जब छल कपट किया था। हम महाभारत में सुनते हैं कि मामा शकुनी के साथ में लेकर जैसे पांडवों के साथ जुआ खेला था ना, और उस जुआ में युधिष्ठिर महाराज हार गए। युधिष्ठिर महाराज ने अपने को भी दांव पर लगा दिया, स्वयं भी हार गए। फिर बाद में उन्होंने पांडव अपने जो भाई थे इनको लगाया, ये भी हार गए। फिर युधिष्ठिर महाराज ने अपना जो राज्य था वो राज्य भी दांव में लगा दिया, उसमें भी हार गए। अपने अस्त्र शस्त्र थे वो दांव पे लगाए, उसमें भी हार गए। और अंतिमतः स्वयं अपने पत्नी को भी उन्होंने क्या किया था, दांव पे लगा दिया था। और फिर दुशासन ने द्रौपदी को बुलाया और भरी सभा में उन्हें निर्वस्त्र करने का खूब प्रयास किया, ये अलग प्रसंग है। लेकिन जब पांडवों को 12 साल का वनवास प्राप्त हुआ और 1 साल का अज्ञातवास, अज्ञातवास माने ऐसे छुपकर आपको रहना है कि किसी को भी पता ना चले कि ये पांडव है। अगर पता चला तो फिर से समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर से उन्हें ये समस्या माने ये शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। तो उसी के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये जो पांडव है, जैसे मजदूर होते ना कि बहुत कष्ट झेलते, बहुत परेशान होते, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि ऋषि मुनियों को साथ लेकर इस पांडवों की एकदम दारुण परिस्थिति को देखकर बड़ा दुख हुआ। है रे, ये जो पांडव है मम प्राणा प्रिय, मेरे प्राण से भी बहुत प्रिय पांडव है और मेरे भक्त है, ये इतना कष्ट सह रहे हैं। तो भगवान को हृदय में बहुत दुख हुआ। उसी समय कहते कि अत्यंत कष्ट सहन करते हुए देखकर गंभीर हालत में पाया और भगवान कृष्ण को बहुत क्रोध आया। पांडव सामने खड़े हैं, कृष्ण पांडव के चेहरे देख रहे हैं, इनमें कोई राजा पांडु का पुत्र नहीं लग रहा है। मैंने ऐसी स्थिति हो गई कि राजा के पुत्र समान ये नहीं लग रहे, ऐसी मजदूर के समान उनकी हालत हो गई। कहते हैं समझने के लिए भगवान कृष्ण के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ और कृष्ण क्रोधित हो गए। और कृष्ण ने कहा कि अगर मुझे कोई परेशान करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पांडवों को अगर कोई कष्ट देता है तो मैं इसको सह नहीं सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अब चाहे तो सुदर्शन को आदेश देने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि मैं सहन नहीं करूँगा। उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा कि अब मैं दुर्योधन का विनाश करूँगा और दुर्योधन के साथ सारी धरती का भी विनाश कर दूँगा। अब ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण ने कहा कालम करालम, मैं काल का भी काल हूँ। जैसे भगवान भोलेनाथ को क्या कहते, महाकाल, माने काल भी उनके सामने कुछ नहीं कर सकता है, काल की दाल उनके सामने गलती नहीं है। तो कहते हैं कि कृष्ण ने कहा कि मैं अभी सुदर्शन चक्र उठाऊंगा और संसार का विनाश करूंगा। जब इस प्रकार भगवान कृष्ण उग्र हुए तो उसी समय अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के चरणों में गिरे और कहे कि प्रभु आप मुझे क्षमा करो, मुझे आप माफ़ कीजिए, आप हमारी स्थिति देखकर परेशान हो रहे प्रभु, लेकिन आप इसका प्रलय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन कहता है प्रभु कि एक मच्छर मारने के लिए पूरे घर को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है ना। उसी तरह से कि मच्छर आया है और उसे मारने के लिए कोई अपना घर पूरा जला दे, ये तो ठीक नहीं है प्रभु। कहते अर्जुन कि प्रभु इस संसार में बहुत बुरे भी लोग हैं,
लेकिन इस संसार में बहुत अच्छे भी लोग हैं, साधु है, संत है, महात्मा है, गृहस्थी में रहने वाले आपके भक्त है, कि जो गृहस्थी में रहते संसार करते हुए आपकी भजन भक्ति करते हैं, अच्छे भी लोग हैं। तो इस प्रकार जब अर्जुन बात करते हैं कि बहुत अच्छे भी लोग हैं, तो इस दुनिया में सुंदर मंदिर भी है, आपकी पूजा भी होती है, भक्ति भी है, साधु महात्मा है, तो आप इस दुर्योधन की चिंता ना करें, आप हमारी चिंता ना करें प्रभु। हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि हमारे जीवन में यह जो दारुण परिस्थिति आई है, दारुण का मतलब है भयंकर, ऐसी स्थिति आई है, तो इस दारुण परिस्थिति से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कई बार देखते हैं जीवन में संकट आते हैं, तो गुरुजनों के पास जाकर हम पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। उसी तरह से अर्जुन भगवान कृष्ण को कहता है कि प्रभु, यह जो भयंकर परिस्थिति हमारे सामने आई है, इससे हमें मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से नारद जी ने भगवान नारायण को जिज्ञासा की, ठीक उसी प्रकार अर्जुन ने भगवान कृष्ण को जिज्ञासा करते हैं और स्वयं अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण देते हैं। पुरुषोत्तम मास की महिमा स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण बताते हैं और प्रारंभ करते हैं कि हे अर्जुन, एष गुह्यतमो, ये परम गुह्य है और ऋषियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी वक्ष्य माने मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके 3 कारण हैं। एक है अर्जुन, तुमने जिज्ञासा की है, अर्जुन ने कृष्ण को प्रसन्न किया है। अब इस दुनिया में कृष्ण हो या भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हो, महात्मा साधुगण, अगर इनकी सेवा करके हम इन्हें प्रसन्न करते हैं, तो महात्मा की सेवा करने से, सेवा करके जब वो प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होने के बाद कहते कि वो हमें गुह्य से गुह्य बात भी बता देते हैं। इसलिए कहा कि गूढ़ से गूढ़ रहस्य हमारे सामने खोल देंगे। इसलिए प्रथम शिक्षा हमें यहाँ से यह प्राप्त होती है कि मुझे भी यदि गुह्य ज्ञान प्राप्त करना है, हमें भी अगर गुह्य ज्ञान प्राप्त करना है, तो साधु संत महात्मा गुरुजनों को प्रसन्न करना चाहिए। प्रसन्न करने से, उनकी सेवा करने से कहते हैं कि गुह्य ज्ञान हमें वो प्रदान करेंगे गुरु की कृपा से। और ये सिद्धांत है, शौनक आदि मुनियों ने सुद गोस्वामी से कहा था कि ब्रूहि स्निग्ध से शिष्य से गुह्य गुह्यम आप्यु। गुरु अपने स्निग्ध शिष्य से माने चिपकू शिष्य को गुह्य से गुह्य बात भी बता देते हैं, समझा देते हैं, उस ज्ञान की पूंजी को खोल देते हैं और उसके ऊपर वह कृपा प्राप्त हो जाती है। सूत जी सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि गुरु जो है वो गुह्य अपनी आप, कोई गुरु अपने शिष्य को गुह्य बात कब बताते हैं, जब उनका शिष्य माने जैसे घी होता है, हो ना, घी होता है, ऑयल होता है, ठीक वैसे ही गुरु के पद चिन्हों पर अगर शिष्य चलता है, उसी तरह से आचरण करता है, तो उसी सेवा से गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। और गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं तो उस शिष्य को गुह्य से गुह्य बात, गुह्य से गुह्य ज्ञान भी प्रदान कर जाते हैं। जैसे एक बात बताते हैं कि हमें रास्ते में कोई मिलता है, कुछ पूछता है, तो पूछेगा, क्या पूछेगा? नाम बताएगा, नाम पूछेगा, गांव पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकेगा, इतना ही होगा और तो कुछ नहीं। लेकिन कहते हैं कि अगर वो हमें अकाउंट नंबर पूछेगा बैंक का, हम देंगे? नहीं। कोड बताएंगे? नहीं बताएंगे। लेकिन कोई शिष्य अपने गुरु को सेवा से प्रसन्न करता है, क्या करता है?
शिष्य गुरु को, साधु को सेवा से प्रसन्न करे तो गुरु वो साधु गुह्य से गुह्य रहस्य को भी खोल देते हैं, उसको बता देते हैं, उससे छुपाकर नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर तीसरे लाइन में कहते तथापि वक्ष्य, हे अर्जुन फिर भी वक्ष्य मैं बोलूँगा क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न किया है। यह पहला कारण है बताने का। पहला कारण क्या है कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया है। जब हम गुरु को प्रसन्न करते हैं है ना, तो गुरु हमें गुह्य से गुह्य ज्ञान भी प्रदान कर देते हैं। इसलिए साधु महात्मागण को प्रसन्न करने से हमें लाभ यह प्राप्त हो जाता है कि वो गुह्य से गुह्य बात भक्ति की हमारे सामने वो खोल देते हैं। और जब इस प्रकार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो हमें अपनी भक्ति करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। अब दूसरा कारण हम श्रवण करेंगे और यहाँ पर विराम देंगे। मैं तुम्हें ये रहस्य बताऊंगा। क्यों कहते मित्रत्वात्, तुम मेरे मित्र हो। अर्जुन का भगवान के साथ संबंध था, सखा है ना। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि हमारा भगवान के साथ संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो हम दास्य के भाव में होने चाहिए, साक्ष्य के भाव में होने चाहिए, या माधुर्य के भाव में होने चाहिए, या वात्सल्य के भाव में होने चाहिए, या भगवान को अपना स्वामी मानना चाहिए, या भगवान को मित्र मानना चाहिए, है ना। या अपना कि मैं भगवान का दास हूँ। जैसे यशोदा मैया भगवान को क्या मानती थी? अपना पुत्र मानती थी। गोपियाँ माधुर्य भाव में रहती थी, है ना, सखी। और अर्जुन जो था वो मित्र माने सखा भाव में था। कोई स्वामी, भगवान को अपना स्वामी मानते हैं कि भगवान हमारे स्वामी हैं, ईश्वर है, हम उनके सेवक हैं, हम उनके दास हैं। जब तक हम भगवान के साथ अपना रिश्ता, अपना संबंध नहीं बना लेंगे तब तक हमारा रिलेशन स्थापित नहीं होगा। इसलिए हमें भगवान के साथ अपना रिश्ता, अपना संबंध जोड़ना चाहिए। जैसे अर्जुन ने जोड़ा था सखा के भाव में, मित्र के भाव में। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तुम्हें यह रहस्य इसलिए बता रहा हूँ मित्रत्वात्, तुम मेरे मित्र हो। इस संसार में हम गुरु को प्रसन्न करके गुह्यतर बात सुन भी लिए, लेकिन शास्त्र की बात तब तक हमें समझ में नहीं आएंगी जो हमारे जीवन में नहीं उतरेंगे। माने हम समझ गए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन सुनने से बात चलेगी नहीं। हमें हमारे जीवन में इसे उतारना पड़ेगा, तब बातें समझ में आएगी। ठीक उसी तरह से गुरु कितनी भी बड़ी बात करे हमें समझ में नहीं आने वाली। इसलिए हमें वेद शास्त्र समझने के लिए सबसे पहले मित्रता माने हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार से कृष्ण से कोई संबंध जोड़कर वेद शास्त्र हमें समझ में नहीं आएंगे। जब संबंध हम जोड़ लेंगे तब हमें यह जो वेद शास्त्र का जो ज्ञान है ये धीरे धीरे समझ में आएगा। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि भक्तो सोमी सखा चेती, अर्जुन तुम मेरे सखा हो, इस कारण मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शास्त्र के रहस्य हमारे हृदय में तब खुलेंगे जब हम भगवान से अपना नाता जोड़ेंगे, भगवान से हमारा रिश्ता जोड़ेंगे कि हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, है ना। गोपी भर पद कमल दास दासानु दास। तो ऐसा नहीं कि इस कान से सुन लिया और इस कान से निकल गया, नहीं। मराठी में कहते हैं ना, नली फुंकले सूंघणारे इकडून तिकडून गेले वारे, नहीं है। हमें ये तब समझ में आएगा जब हम भगवान से संबंध स्थापित करेंगे और शास्त्र सुनेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट बताया कि हमें गुह्य से गुह्य रहस्य बता रहा हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुमको मैंने इस बात को बताया है। इसका तीसरा जो कारण है, ये तीसरा कारण है, भगवान शॉर्ट में कहेंगे कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमने ये 3 बातें सुनी हैं।
कि भगवान ने यह गुह्य रहस्य अधिक मास का अर्जुन को बताने के लिए इसलिए प्रारंभ किया कि पहला कारण है कि तुमने मुझे प्रसन्न किया है, जिज्ञासा की है। दूसरा, तुम्हारा और मेरा संबंध है, तुम मेरे सखा हो, मित्र हो। और तीसरी कि तुम मेरे भक्त हो। इस तीन कारणों के कारण मैं तुम्हें ये गुह्य से गुह्य पुरुषोत्तम मास की महिमा बताने जा रहा हूँ। इसका अगला सत्र आगे का हम सोमवार के दिन श्रवण करेंगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की बोलो, पुरुषोत्तम मास की।